हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, भूगोल, इतिहास, उत्तर प्रदेश की आर्थिकी, बजट, राज्य व्यवस्था, ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान नीचे से 5वां है। मीन्स हमें अभी भी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। देश की तरह उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वह अधिकांशतः कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है। शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुतियों को 1968 में लागू किया गया था। अब देखिएगा, शिक्षा आयोगों ने डिग्री तक पहुंचने वाले 15 वर्ष के 10+2+3 का एक समान ढांचे का सुझाव दिया था। फिर देखिएगा, राज्य में 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों व उसमें नए नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए 1972 में शिक्षा निदेशालय को 3 भागों में बांटकर अलग अलग शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन किया गया। प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के गतिशील एवं प्रभावी नियंत्रण देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा उसके लिए अलग से एक निदेशक की नियुक्ति की गई। अब देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मीन्स MDM की योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार का अंशदान कितने प्रतिशत है? तो देखिएगा 65% तथा राज्य सरकार का अंशदान 35%। कक्षा 1 से 8 तक बालक एवं बालिकाओं को नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आधुनिक पद्धति पर आधारित लखनऊ और सैफई में एक अभिनव विद्यालय की स्थापना की गई है। अब देखिएगा, शिक्षा मित्र योजना। तो इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2000 से 2001 से प्रारंभ किया गया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। फिर देखिएगा, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी रेखा से ऊपर बालकों को प्रति बालक 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा में वर्ष 1972 तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में थी। वर्ष 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया। इसी के द्वारा 1972 से माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। फिर देखिएगा, 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। इसका काम राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों का चयन करना है। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संभवतः देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। कन्या विद्याधन योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की ऐसी छात्राएं जिन्होंने इंटर की परीक्षा या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
अब देखिएगा, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित समस्त वर्गों की गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की छात्राओं को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा कक्षा 11 में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप एकमुश्त 30,000 रुपये की धनराशि प्रदान करने हेतु यह योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की गई थी। अब देखिएगा, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जाता है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण और निर्देशन हेतु सन 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की इलाहाबाद में स्थापना की गई। फिर देखिएगा, राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालय देखेंगे आगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय इन्हें देखेंगे। इससे पहले कि हम एक वीडियो में जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख संग्रहालय और अकादमी थी उनके बारे में भी देख चुके हैं। वीडियोज़ में आपकी सीरीज़ में उसका वीडियोज़ है, जाकर देखिएगा। अब देखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं और उनकी स्थापना वर्ष। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में जो कि है 1887 में स्थापना हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जिसे BHU बोलते हैं 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला देखिएगा, राज्य के विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा इसकी स्थापना 1927 में हुई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 ईस्वी में स्थापना हुई। फिर देखिएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी इसकी स्थापना 1958 में हुई। फिर देखिएगा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर इसकी स्थापना 1965 में हुई। फिर हम देखेंगे मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद इसकी स्थापना 1998 में हुई। अब देखिएगा, प्रमुख डीम्ड विश्वविद्यालय ये कौन कौन से हैं। तो दयाल बाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान दयाल बाग आगरा में इसकी स्थापना 1981 में हुई। फिर पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली इसकी स्थापना 1983 में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी इसकी स्थापना 1989 में। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी इलाहाबाद इसकी स्थापना 2000 में। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद इसकी स्थापना 2000 में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद 2000 ईस्वी में। फिर है भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ इसकी स्थापना 2001 में। फिर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद इसकी स्थापना 2002 में। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा, JP सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा इसकी स्थापना 2004 में हुई। फिर शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ इसकी स्थापना 2006 में हुई। फिर देखिएगा, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद इसकी स्थापना सन 2008 में हुई। अब देखिएगा, प्रमुख निजी विश्वविद्यालय इंटीग्रल विश्वविद्यालय कुर्सी रोड लखनऊ इसकी स्थापना 2004 में हुई। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्राविधिक शिक्षा के बारे में हम देखेंगे कि राज्य में 78 सरकारी पॉलिटेक्निक, 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक और 234 निजी पॉलिटेक्निक संचालित हैं। वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन 11 स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरीय स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा 331 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। 2000 ईस्वी में लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 2010 में महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर की स्थापना की गई। 2010 में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ कर दिया गया।
अब देखिएगा चिकित्सा शिक्षा में, तो प्रदेश में मेडिकल शिक्षा प्रदान करने तथा जनता को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कॉलेज हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखिएगा मेडिकल विश्वविद्यालय और स्थापना वर्ष, तो फर्स्ट जो है हमारा वो है आपका किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसे छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखिएगा किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना 2004 में हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसकी स्थापना 2004 में हुई। फिर देखिएगा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2002 में हुई। फिर नेक्स्ट देखिएगा धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना 2002 में हुई। अब देखिएगा मेडिकल कॉलेज स्थापना वर्ष, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय आगरा, इसकी स्थापना 1854 में हुई। फिर है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसकी स्थापना 1956 में हुई। फिर है आपका मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, इसकी स्थापना 1961 में हुई। फिर है आपका लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, इसकी स्थापना 1963 में हुई। फिर देखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, बैकग्राउंड शोर अवॉइड करिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, इसकी स्थापना 1965 में हुई। फिर देखिएगा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, इसकी स्थापना 1969 में हुई। फिर देखिएगा लक्ष्मी पंत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर, इसकी स्थापना 1975 में हुई। और नर्सिंग कॉलेज कानपुर, इसकी स्थापना 1972 में हुई। आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में प्रमुख विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज स्थापना वर्ष ऐसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इन पॉइंट्स को कवर किया है। देखिएगा वाराणसी व अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज वाराणसी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंध हैं। अब देखिएगा राज्य में 8 आयुर्वेदिक, 7 होम्योपैथिक और 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में 7 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, फैज़ाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद जिलों में स्थित हैं। आगे देखिएगा निजी क्षेत्र में स्थापित 3 होम्योपैथिक महाविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, आगरा और इलाहाबाद में स्थित हैं। राज्य में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अर्तरा, बांदा, हंडिया, इलाहाबाद तथा वाराणसी में स्थित हैं। राज्य में राजकीय यूनानी कॉलेज लखनऊ तथा इलाहाबाद में है। अब देखिएगा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016-17 का बजट पेश करते हुए ये बताया था कि कन्नौज में, आजमगढ़, जालौन व सहारनपुर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं, जबकि बांदा, जौनपुर, चंदौली व बदायूं में ये निर्माणाधीन है। बिजनौर के नजीबाबाद में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया था उस वर्ष, और इन कॉलेजों की स्थापना के पश्चात प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 16 हो गई। अब देखिएगा यहाँ से हमने इस टॉपिक को भी आज कवर कर लिया। इस सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जो भी सजेशंस हों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।